नमस्ते सभी को। हमारा जो ये चैनल है, इसका आप प्रोफाइल पिक देखिए, उस पर लिखा है ट्रुथ इज़ फाउंड इन साइलेंस, अर्थात सत्य मौन में से मिलता है। सत्य मौन से मिलता है। क्या ये बात ठीक है और कितनी ठीक है? यदि ठीक है तो कितनी ठीक है? क्या केवल चुप रहने से सत्य मीन्स, यहाँ सत्य का मीनिंग क्या है पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। यहाँ सत्य का मीनिंग है जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो पूर्ण सत्य है, और पूर्ण सत्य परमात्मा जिसकी हम बात करते हैं। तो क्या केवल चुप रहने से, मौन रहने से उस परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, या हम उस परम तत्व को पहचान सकते हैं? वो परम तत्व है कौन, कहाँ है, उसकी बात हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे फिर आगे। लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी है, क्या सिर्फ मौन रहने से परमात्मा को पाया जा सकता है? तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, मौन का मतलब यहाँ फिजिकली मौन रहने से नहीं है। फिजिकली मौन रहने का मतलब सिर्फ ना बोलना ही मौन रहना नहीं है। यहाँ मौन रहने का मतलब है कि आपके जो विचारों का जो बवंडर हमेशा चलता रहता है, वो जब मौन होगा तब सत्य की प्राप्ति हो सकती है। जब वो मौन होगा, जब वो चुप हो जाएगा, साइलेंस होगा, जो विचारों का जो बवंडर है वो चुप हो जाएगा, तब सत्य की प्राप्ति होती है। यदि हम साइंटिफिकली देखें तो एक दिन में एक इंसान के दिमाग में करीब 80,000 विचार आते हैं, और वो 80,000 विचार ज़्यादातर हमारे पास्ट को लेके होते हैं या हमारे फ्यूचर को लेके होते हैं। लगभग 90% विचार। सिर्फ 10% विचार ऐसे होते हैं जो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारे वर्तमान को लेके होते हैं। तो अब बात ये है कि क्या ये मौन हो जाए, जब ये सभी विचार मौन हो जाए, तो क्या वास्तव में सत्य की प्राप्ति होती है? तो हमारे सभी ग्रंथ ये बात बोलते हैं, और गीता में भी स्पेशली लिखा हुआ है, और मैं तो अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यदि हम विचारों को मौन कर लें तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति तो जरूर होती है। वो क्या है, क्या परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, वो तत्व क्या है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक परम शांति की प्राप्ति तो जरूर होती है। होता क्या है कि जब भी हम किसी को सुन रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं, तो सिर्फ देख नहीं रहे होते या सिर्फ सुन नहीं रहे होते। हमेशा हमारा, जैसे ही हमने किसी को देखा तो हमारा थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे ही हमने किसी को सुना तो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे जब आप मुझे भी सुन रहे हैं तो आपका एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा कि क्या ये बात जो बोली जा रही है, क्या वो चीज़ ठीक है या गलत है, या इससे पहले जो चीज़ आपने सुनी हुई है क्या वो उससे कंपेरेबल है, क्या उससे तुलना की जा सकती है इसकी, क्या ये उनसे मेल जोल रखती है, उन चीज़ों से मेल जोल रखती है जो पहले बात आपने सुनी है, आज से पहले सुनी है, क्या उससे मेल जोल रखती है। तो ये सब सारा चीज़ आपके थॉट प्रोसेस में चलने लग जाएगा, और जब ये थॉट प्रोसेस में चलेगा तो एक विचारों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी, और वो विचारों की श्रृंखला जैसे जैसे गहरी होती चली जाएगी, हम एक वैचारिक बाउंड्री में फंस जाएंगे। सिर्फ यही बात नहीं है कि जो आप अभी सुन रहे हो, पूरे दिन में जो चीज़ होती है, हम किसी को भी देखते हैं, किसी को भी सुनते हैं, तो सिर्फ देख नहीं रहे होते, सिर्फ सुन नहीं रहे होते,
कुछ खा रहे हैं, सिर्फ खा नहीं रहे होते, हम हमेशा उसके टेस्ट को देखते हैं, टेस्ट को कंपेयर करते हैं, पास्ट से कंपेयर करते हैं, हर चीज़ से कंपेरिजन करते हैं। तो ये जितना वैचारिक बाउंडर उठता है, सभी ग्रंथ इन्हीं बारे में बात करते हैं। मतलब तरीका दूसरा हो सकता है कि कैसे इसको शांत किया जाए। कुछ डायरेक्टली बात करते हैं सीधे तरीके से, कुछ घुमा फिरा के बात करते हैं। तो आपने पहुंचना कहाँ है? देखिए, जब एक शीशे के ऊपर धूल जमी हो, शीशे के ऊपर धूल जमी है, तो आप उस पर अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे ढंग से। जब तक उसकी धूल साफ नहीं होगी तब तक आप अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। ऐसे ही जब तक विचारों का बाउंडर चलता रहेगा, जब विचार चलते रहेंगे, तब तक जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो क्या है, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक ये वैचारिक बाउंडर चलता रहेगा। एक भी विचार चलता रहेगा तब भी वो नहीं है, तब भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक भी विचार रहेगा तो ये वैचारिक बाउंडर जब शांत होगा, विचार का जो तूफान जब शांत होगा, तब आप उस परम तत्व को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे सब के लिए सेम चीज़ है। वैचारिक बाउंडर सभी के उठता है, बहुत ज़्यादा उठता है। आप जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा उठेगा। तो ये कैसे शांत होगा, क्या कर सकते हैं हम इसको शांत करने के लिए, उसके लिए फिर हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी से हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जो ये विचार हैं, क्या इनको शांत करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? तो उसका जवाब ये है कि विचारों को शांत करने से प्राप्ति हो सकती है, सिर्फ शाब्दिक मौन से। जो हम शब्द बोलते हैं उसके मौन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप विचारों के लेवल पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको किसी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा को कैसे डिफाइन करना है, क्या चीज़ है परमात्मा, वो हम आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी यदि आप का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिससे आर्गुमेंट्स होंगे या कुछ ऐसी बात होगी तो उसको मैं अवॉइड करूँगा, उसको मैं इग्नोर करूँगा। ठीक है? यदि आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो आप जुड़े मेरे साथ। यदि आपको ये लगता है कि नहीं, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप उनसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपना एक जर्नी, जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।